हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे आज हम फिर से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के एक और कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी और रिस्क, जिसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो, ठीक है, वो आराम से प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। और भाई हमेशा कोशिश रखूंगी वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, कि हम अनसर्टेनिटी को शो कैसे करते हैं। और जिन भी बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, वो इस नंबर पे पेमेंट करके 9667836336 पे पेमेंट करके ले सकता है। आई बात समझ में? तो देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं एक बार अनसर्टेनिटी को वापस याद दिलाना चाहूंगा। इसका मतलब होता है कि किसी भी फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना है। फिर देखो, हम सब जानते हैं कि सबका फ्यूचर अनसर्टेन है। कब किसको किस वक्त क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता, या फिर कब कहां पे क्या हो जाए ये भी हमें नहीं पता। यानी कि फ्यूचर सबके लिए क्या है, अनसर्टेन है। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है। आई बात समझ में? ना ही हमारे पास ऐसी कोई मशीन से हम ये पता लगा सकेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब आ गए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए टर्म समझा जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या टर्म है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बचपन से पढ़ाई जाती थी, 8th 9th क्लास से पढ़ाई जा रही है। प्रोबेबिलिटी का मतलब सीधा सा क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है ना, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कि आज मान लो बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कल संडे है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बात समझ में? मैंने डाइस फेंक दिया, डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। या फिर मैंने एक सिक्का उछाला, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मतलब चांसेस क्या है। तो सारे इवेंट क्या होते हैं, हमारे अनसर्टेन होते हैं। तो इन सबकी क्या निकालती है, प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी वो किसी भी इवेंट की, मैं इसे पीएक्स से डिनोट करता हूं, किसी भी इवेंट के 0 से लेके 1 के बीच में होती है। आई बात समझ में? हाँ, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब बात है भैया, आपने तो बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? जब इवेंट क्या होगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल, कि पॉसिबल ही नहीं है, वो इवेंट तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं कि संडे के बाद ट्यूसडे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, संडे के बाद तो मंडे आता है, तो हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। इनकी प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? जब इवेंट कैसा हो, इम्पॉसिबल, असंभव। और 1 कब होती है? तो बिल्कुल पता हो तो हो ही रहेगा। जैसे संडे के बाद मंडे आएगा, हो ही सकता, बिल्कुल होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रोक देगा चाहे दुनिया में कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन संडे के बाद मंडे तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बाकी सारे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक डाइस है, मैंने वो डाइस उछाल दिया। अब जब मैं डाइस उछाला है, तो भाई डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन कौन से पूछा डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/6 है ना। 1 आने की 1/6, डाइस पे 2 आने की, अब 2 भी एक ही नंबर है, 1/6। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन में टोटल, यानी कि जो हमारे फेवर में वो ऊपर, जो हमारे जो नीचे क्या आएगा, टोटल कितने आउटकम्स हैं। तो देखो हमें चाहिए था 1 की प्रोबेबिलिटी, और 1 तो सारे नंबरों में सिर्फ एक ही नंबर है, तो 1/6। 2 भी क्या है, सारे नंबरों में एक ही नंबर है, तो 1/6। ऐसे ही 3 की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई, मेरे भाई एक डाइस उछाला है, उस पे ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ओड नंबर कौन कौन से हैं? ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 3 और 5 है ना। तो 1 3 और 5 यानी कि 3/6 1/2 हो गया ना। ऐसे ही अगर इवन और पूछे कोई, तो 2 4 6 यानी कि 3/6 1/2। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, वो चाहे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो, दोनों कितने होते हैं हमारे, 1/2 ही होते हैं। अब यहां से एक केस जो मैं आखिरी समझाना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये बार लगाया है, ना होने के लिए दोनों का संबंध होता है हमेशा। जैसे मान लो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी को आपसे पूछे तो क्या बोल दोगे, 1/6। मैं बोलूं 1 ना आने की क्या होगी मेरे भाई, तो 1 ना आने की होगी
5/6। तो देखो 1 नहीं आया तो डाइस तो उछला है, तो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। अब मुझे 1 नहीं लेके आना, बाकी 5 से कुछ भी लेके आ सकता हूं मैं। तो 5/6 और दोनों का सम कर लेना चाहिए। 5/6 1/6 नीचे वाले सेम है, 5 और 1 6 ऐड हो जाएंगे, 6/6 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने आगे आने वाले कंसेप्ट्स के ऊपर। जैसे मैंने बात कर ली प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि हम सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी इवेंट फ्यूचर में होने वाला होता है, हम उन सब क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी, कि मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हर चीज हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब यहां लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देयर आर मेनी इवेंट्स दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से इवेंट है जिनको हम सर्टेनिटी से पता नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल पक्का नहीं कर सकते हम किसी चीज के बारे में कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन प्रेडिक्ट चांसेस ऑफ अकरेंस। इसका मतलब क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से सिर्फ ये बताते हैं कि उसके होने के चांस क्या है। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल। अब हमें हमारा आज का मेन जो कंसेप्ट रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, रैंडम वेरिएबल के ऊपर। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट रिकॉर्ड्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं द पॉसिबल आउटकम्स फॉर सम रैंडम इवेंट, किसी भी रैंडम इवेंट के। अब मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब आने वाले हमारे कुछ टॉपिक्स इसी चीज के ऊपर बेस होंगे, रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो मान लो कोई भी इवेंट हुआ, ठीक है, उसका सिर्फ एक हिस्सा होता है रैंडम वेरिएबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोल दिया कि हमने क्या उछाल दिए? 3 सिक्के उछाल दिए। सब मैं पहले से मिटा देता हूं। मैंने मान लिया कि हमने क्या उछाल दिए? 3 सिक्के उछाल दिए। 3 सिक्के, हाँ 3 सिक्के उछाल दिए। तो हमारे पास सैंपल स्पेस को ऐसे बननी चाहिए। अगर आपको बनाना नहीं आते तो देखो, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेंगे 2 की पावर n, जहां पे n आता है। 2 क्यों आया है? क्योंकि सिक्के के सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। n का शो करता है कितनी बार उसे उछाला गया है, तो 3 बार उछला है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सैंपल स्पेस हमारे सामने बन के आएंगे। अब जब 8 सैंपल स्पेस हमारे सामने बनेंगे तो कुछ ऐसे बनाने पड़ते हैं। वो 8 का अदा कर दो, 4 बार हेड, 4 बार टेल। या आपने बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अब सीख लो। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये बन गया हमारे पास। आई बात समझ में? अब मैं यहां से बनाता हूं नंबर ऑफ, अब यहां से बनाऊंगा एक रैंडम वेरिएबल एक्स। तो हमें 2 चीज होती है, एक तो होता है रैंडम वेरिएबल एक्स, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो आगे 2 है हमारे पास, एक रैंडम वेरिएबल है, एक क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी क्या होता है समझते हैं इस चीज को। तो ये तो मैंने शायद थोड़ा सा गलत बना दिया। रैंडम वेरिएबल एक्स तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स को मान लिया है नंबर ऑफ हेड्स, कि मैंने 3 सिक्के उछाले तो कितने कितने हेड हमारे पास आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया? नंबर ऑफ हेड्स, इस केस में से कि नंबर ऑफ हेड्स होगा मेरे रैंडम वेरिएबल। अब मेरे बात समझो, अगर मेरा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स है तो हेड कितने सकते हैं? अगर मैंने 3 सिक्के उछाले हैं तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, यानी कि 0 हेड आए, हो सकता है 1 हेड आ जाए, हो सकता है 1 के अलावा 2 हेड आ जाए, हो सकता है 3 हेड आ जाए। तो ये 3 के अलावा और कोई केस बच्चा को बना सकता है तो उनको बता सकता है भाई आराम से कमेंट बॉक्स में। इसका कोई बनेगा ही नहीं। अगर मैंने 3 सिक्के उछाले तो एक भी हेड नहीं आएगा, या 1 हेड आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, ठीक है। अब अगर 0 हेड आया तो अब हम समझते हैं पीडीएफ का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि हम करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट। तो सुनो, एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा केस आया होगा? तो 3 बार 10 आया होगा, यानी कि 1/8। तो इसके लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज के नीचे, तो 1/8 ये हम लिख रहे हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी समझते हैं। तो देखो कितनी बार एक बार हेड आया है? एक बार हेड एक तो यहां आया है, एक यहां आया है, एक यहां आया है, 3 केस में आए हैं, तो कितना हो गया? 3/8। अब आता है 2 बार हेड, 2 बार हेड यहां भी आया है, यहां भी आया है, एग्जैक्टली 2 बार देखना भाई, ये मत देख लेना। 2 बार हेड, 2 बार हेड, फिर 2 बार हेड, 3 ही केस इसके भी हैं, तो 3/8।
और तीनों बार हेड आया हो, जब मैंने सिक्का था तीनों बार हेड आया, उसका सिर्फ एक केस बना है, ये रहा 1/8। तो ये हमारे बन गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक तरह से रैंडम वेरिएबल, जो हमने क्या माना था, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड 0 हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, या फिर एक बार हेड आए, या फिर 2 बार आए, या फिर 3 बार आए। और ये थी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कि 0 आएगा तो 1/8 की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की 3/8, 2 बार हेड आने की 3/8 और 3 बार हेड आने की 1/8। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग तरह केस दे सकता हो। यहाँ पे ये दे देता नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ हेड ना देके, ठीक है। और भाई बोलने की स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, तो कृपया करके इस वीडियो को 1.5x पे ना देखें। आई बात समझ में, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा ताकि मैं आज रात तक इसे खत्म कर सकूं। तो ये हो गया हमारे पास, तो मैंने पीडीएफ बना दिया। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब एक चीज और समझूंगा मैं यहाँ से, वो क्या समझूंगा कि मुझे एक चीज निकालनी है। तो मैंने क्या समझा, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन दैट शोस प्रोबेबिलिटीज, जो क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटीज को एसोसिएटेड विद द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम ए रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल की एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होती है उसको शो करता है, ठीक है। पे ऑफ क्या होता है, द अमाउंट दैट कम्स फ्रॉम अ पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट, एक ऐसा अमाउंट जो पॉसिबल आउटकम या रिजल्ट से आता है हमारे पास। और एक होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम इसके ऊपर मेन बात करेंगे। तो पे ऑफ क्या होगा, देखो जब हम कोई भी चीज गेम खेलते हैं तो या तो हमें कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ अमाउंट देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ, ठीक है। कि कोई भी रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बदले में किसका कितना अमाउंट मिलेगा है देना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू समझते हैं, सम ऑफ द पे ऑफ, उन सारे पे ऑफ का सम, ठीक है, एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू ऑफ आउटकम, जो हर एक वैल्यू ऑफ आउटकम पे वो हो, ऑफ अ सिचुएशन वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, जो उसकी प्रोबेबिलिटी से वेट किया गया हो, ठीक है। अब समझते हैं हम इसे निकालते कैसे हैं। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड वैल्यू की, तो ये देखो ये रहा इसका सुंदर सा फॉर्मूला, सिग्मा x1 p1, ये वैसे सिग्मा xi pi होता है। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन किस चीज का, इनकी प्रोबेबिलिटी। देखो दिखाता हूं, आप 0 किससे मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई में 1/8, बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई में 3/8, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3/8, यह आ गया हमारा इस सीरीज का पहला न्यूमेरिकल, और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1/8। तो जब हम सोल्व करेंगे इसे, तो 0 के 1/8 से कर लो, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा सारा खत्म ही ना हो जाएगा, तो 0 ही हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई में 3/8, 3/8, 2 मल्टीप्लाई में 3/8, तो हो जाएगा। देखो काटना मत भाई 2 से 8 को, मेरे को पता है मेरे पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, कहीं काट तो इसे। अब बताइए क्यों नहीं काटना, भाई आता है काटना, बताऊंगा अभी। 2 गुणा में 3 हमें काटना आता है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 6/8 जब इस किससे करूंगा, 3/8, ये तो खत्म मतलब 0 हो चुका था, इसलिए नहीं काटना मेरे भाई, क्योंकि नीचे वाला बेस सेम है, और जब नीचे वाला बेस सेम हो हम ऊपर वाला भी जोड़ देते हैं। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12/8। अब काट, अब कौन मना कर दो काटने से, अब काट, 4 से काटूंगा 12 आएगा, 3 पे 4 के पाड़े में 8 आएगा, 2 पे 3/2 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का। तो हमने रैंडम वेरिएबल x भी समझा, फिर मैं समझा पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका हमने निकाला सीखा एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब लास्ट में आता है फेयर गेम और फेयर बेट। अब बताइए फेयर गेम फेयर बेट क्या होता है। देखो एक ऐसा गेम, ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो, उसको बोलते हैं फेयर गेम फेयर। मतलब जब हम एक्सपेक्टेशन लगा ही ना पाए, क्यों लगाएंगे। जैसे मान लो मैं गेम खेलता हूं, मैंने बोला कि मैं एक सिक्का उछाल लूंगा, हेड आया 10 रुपए तेरे, टेल आया 10 रुपए मेरे, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होगी कि भाई अगर मेरे फेवर में गया 10 रुपए मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है, और अगर तेरे फेवर में गया 10 रुपए तू कमा लियो। सिंपल सी बात है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सिंपल सा गेम था। आई बात समझ में। तो ये होता है हमारा क्या, हमारा यहाँ पे फेयर गेम और फेयर बेट। तो हमने इन सारे कंसेप्ट्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा, और बात करिए किसी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर अगली वीडियो में। तो देखते रहना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई बात समझ में, ठीक है भाई। आज सारी मेहनत तो मैं रात को ही कर रहा हूं, कम से कम अब तो सब्सक्राइबर फटाफट बढ़वा दो, ठीक है, इतने टाइम हो गई। आई बात समझ में। तो और जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं उड़ के सामने से। और भाई जिन भी बच्चों का एग्जाम कल ही हो, उन बच्चों को शेयर भी कर देना, ताकि वो बच्चे भी कल के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए इस सीरीज की। जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।